अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन नाजरीन एंड डियर स्टूडेंट्स, सीआरपीसी का ओवरव्यू लेने के लिए स्क्रीन पे हम आपको स्लाइड वो शो कर रहे हैं। आप इन स्लाइड्स को देखें और फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर और मेन पैटर्न सीआरपीसी का है इसको समझें। सीआरपीसी जिस तरह हमने पहले बयान किया 9 पार्ट्स में डिवाइड है और इसके 46 प्लस 1 47 चैप्टर्स हैं। एक इसका चैप्टर 22A वो बाद में ऐड हुआ और इसके अंदर 565 सेक्शंस हैं और 5 स्केड्यूल्स हैं। अब उनको मुलाहजा करते हैं। सीआरपी का जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रिलिमिनरी है, इसमें एक चैप्टर है और अगर हम सेक्शंस को देखें तो ये 5 सेक्शन पे मुश्तमिल है। पार्ट 2 को अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और द फॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोड्स इसके बाबत है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं और 36 सेक्शंस हैं। सेक्शन 6 से लेकर 41 तक ये पार्ट 2 में आते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसर्स एंड चैप्टर 3 पावर्स ऑफ कोर्ट्स। अब इसमें दोनों तरह की पावर्स आती हैं, ट्रायल की पावर और सेंटेंसिंग की पावर। और जो ट्रायल की पावर है ये सेंटेंसिंग की पावर से मुख्तलिफ होती है। अब मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 है, उसके पास डेथ के अलावा बाकी सारे केसेस को सुनने का इख्तियार है, लेकिन वो सज़ा 7 ईयर तक दे सकता है। इसी तरह मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसके पास इख्तियार 10 साल 14 साल तक के सज़ा वाले ऑफेंसेस की है, लेकिन वो सज़ा किसी भी ऑफेंस की 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता, 3 साल तक दे सकता है। अब जो थर्ड पार्ट है ये जनरल प्रोविजंस के मुताल्लिक है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 64 सेक्शंस हैं। सेक्शन 42 से 105 तक ये पार्ट 3 में आते हैं और इसमें जो 4 चैप्टर्स हैं, 4th चैप्टर ये है एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट्स, द पुलिस एंड पर्सन्स मेकिंग अरेस्ट। 5th चैप्टर में रूल्स दिए गए हैं अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग के। और 6th चैप्टर में रूल्स हैं and process है to compel appearance of the witnesses and the accused। और 7th चैप्टर डील कर रहा है process to compel the production of documents and other movable property and for the discovery of persons wrongfully confined। अब जो पार्ट 4 है इसमें प्रोसीजर और रूल्स दिए गए हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। इसमें 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 से लेकर 13 तक और सेक्शन इसमें 48 है, 106 से 153 तक। जो इसमें चैप्टर हैं, चैप्टर 8 उसमें रूल्स दिए गए हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। और चैप्टर 9 डील करता है प्रोसीजर रिगार्डिंग अनलॉफुल असेंबलीज एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड सिक्योरिटी। और चैप्टर 10 डील करता है पब्लिक नाइजेंसीज को। चैप्टर 11 टेम्पररी ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ नाइजेंस आर एप्रीहेंडेड डेंजर। और चैप्टर 12 डील करता है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। और चैप्टर 13 में रूल्स दिए गए हैं रिलेटेड टू प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। ये 6 चैप्टर्स हैं जो पार्ट 4 में आते हैं
और ये रिलेटेड है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस। पार्ट 5 ये डील करता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। इसमें एक चैप्टर है जो कि चैप्टर 14 और इसमें 23 सेक्शंस हैं, सेक्शन 154 से लेके 174 तक। और जो चैप्टर का टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ये बहुत अहम चैप्टर है। इसके अंदर ऑल द रूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR till the final result and finding of the investigation, उसके मुताल्लिक सारे रूल्स दिए गए हैं, जिसमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड, इंटेरोगेशन ऑफ द अक्यूज्ड, inspection of place of occurrence, collection of the evidence, recording statement of the witnesses, and transmission of the collected evidence, especially articles which need to be forensically examined, उसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए PFS से पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में भिजवाना। और इसी तरह ऑन द एंड अपनी फाइंडिंग और रिजल्ट जो इन्वेस्टिगेशन का है वो इन शेप ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC वो थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करना। 6 पार्ट ये डील करता है प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन। CRPC का ये लेंथी पार्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 16 चैप्टर्स दिए गए हैं, चैप्टर 15 से लेके चैप्टर 30 तक, और इसमें ऑलमोस्ट 263 सेक्शंस हैं, जिसमें 98 रिपील हो गई और कुछ न्यू सेक्शंस भी ऐड की गई जो ऑलमोस्ट 36 हैं। तो अब इसमें 177 से लेकर 403 तक जो सेक्शंस हैं ये इस पार्ट में आती हैं और डील्स करती हैं प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन। इस पार्ट में ऑलमोस्ट ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो रूल्स ऑफ जुडिशियल फेज ऑफ क्रिमिनल केस वो दिए गए हैं। तो इसमें हम चैप्टराइजेशन को देखते हैं। जो चैप्टर 15 है डील करता है द जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। चैप्टर 16 डील करता है कंप्लेंट्स टू द मजिस्ट्रेट, जो प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तेगासा डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास फाइल किया जाता है। और चैप्टर 17 द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट्स। चैप्टर 18 रिपील हो चुका है, जो कि इंक्वायरी इनटू केसेस ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, ये रिपील हो चुका है। चैप्टर 19 डील करता है चार्ज को एंड फॉर्म ऑफ चार्जेस। चैप्टर 20 डील करता है द ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट, जिसको हम मजिस्ट्रियल ट्रायल कहते हैं। और चैप्टर 21 डील करता है द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स, ये भी रिपील हो चुका है। और जो चैप्टर 22 है ये डील करता है समरी ट्रायल्स को। इसमें रूल्स और प्रोसीजर ऑफ समरी ट्रायल को दिए गए हैं। अब जो चैप्टर 22A ये है ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट ऑफ सेशंस। चैप्टर 23 रिपील हो चुका है। चैप्टर 24 ये जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। अगर हम चैप्टर 25 को देखें द मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, बहुत अहम चैप्टर है। चैप्टर 26 द जजमेंट, और 27 में द सबमिशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर कन्फर्मेशन, जहाँ पे डेथ की पनिशमेंट दी जाती है तो वो सबमिट की जाती है फॉर कन्फर्मेशन बिफोर द हाई कोर्ट्स। चैप्टर 28 डील करता है अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस। चैप्टर 29 डील करता है सस्पेंशंस, रिमिशंस एंड कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंसेस।
चैप्टर 30 प्रीवियस एक्विटल्स आर कन्विक्शन, उसको डील करता है। इस तरह जो पार्ट 6 है, लेंथी पार्ट, ये ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ जुडिशियल फेज ऑफ अ क्रिमिनल केस, उसको डील करता है। पार्ट 7 है, ये डील करता है अपील, रेफरेंसेस एंड रिवीजन्स। अपील, रिवीजन और रेफरेंसेस के रूल्स वो पार्ट 7 में दिए गए हैं। इसमें 2 चैप्टर्स हैं और सेक्शन इसमें ऑलमोस्ट 44, कुछ रिपील हो गई। एक्टिव इस वक्त 36 हैं। तो अब सेक्शन 404 से 442 तक ये इस पार्ट में आती हैं, जिसके अंदर चैप्टर 31 डील करता है अपील को और चैप्टर 32 डील करता है रेफरेंस एंड रिवीजन्स। अब चैप्टर 8 को अगर देखें, पार्ट 8 को, और उसमें एक जो स्पेशल प्रोसीडिंग्स हैं उसके मुतालिक रूल्स दिए गए हैं। इसमें 5 चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर 32 से 37 तक, और इसमें ऑलमोस्ट 50 सेक्शंस हैं, जिसमें 29 रिपील हुई और ऑपरेटिव इस वक्त 21 है। ये इसमें अगर हम देखें तो चैप्टर 33, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू केसेस इन विच यूरोपियन एंड पाकिस्तान ब्रिटिश सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, लेकिन ये रिपील हो चुका है। लुनेटिक्स, उसके मुतालिक प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ सर्टन ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और चैप्टर 36 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रंस, ये रिपील हो चुका है। और चैप्टर 37 डील करता है डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस भी सीआरपीसी के तहत आती है और सेशन जजेस के सामने फाइल की जाती हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, जो 9th पार्ट, इसमें सप्लीमेंट्री प्रोविजंस दी गई है, जिसमें 9 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 38 से 40 तक, और इसमें सेक्शन ऑलमोस्ट 87 है, जिसमें कुछ रिपील्स होके ऑपरेटिव सेक्शन इस वक्त 75 है। ये 492 से 565 तक इसमें सेक्शंस हैं। इस पे सीआरपीसी के सेक्शंस एंड हो जाते हैं। अब इसको अगर चैप्टर्स को देखें तो 38 द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसकी अपॉइंटमेंट पावर्स उसके मुतालिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज। चैप्टर 39 डील करता है बेल को। चैप्टर 40 डील करता है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। चैप्टर 41 इसमें रूल दिए गए हैं अबाउट एविडेंस, स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस। और चैप्टर 42 में प्रोविजंस एज टू बॉन्ड्स। चैप्टर 43 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जो स्पुर्दारी है। चैप्टर 44 ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। चैप्टर 45 इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स और चैप्टर 46 मिससेलेनियस प्रोसीडिंग्स। अब इसके बाद अगर हम स्केड्यूल्स को देखें तो इसमें 5 स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल 1 जो कि रिपील हो चुका है। स्केड्यूल 2 सेकंड स्केड्यूल बहुत अहम है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके पहले कॉलम में पीपीसी की सेक्शन दी जाती हैं, सेकंड कॉलम में पीपीसी की जो ऑफेंसेस हैं उस सेक्शन के तहत उनका जिस्ट और प्रिसाइजली उसको मेंशन किया जाता है। कॉलम 3 में आप देखें वेदर द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट और नॉट। कॉलम 4 डील करता है वेदर अ वारंट और अ समन शैल ऑर्डिनरी इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस। और कॉलम 5 वो डील करता है वेदर ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट। कॉलम 6 डील करता है वेदर कंपाउंडेबल और नॉट। और कॉलम 7 पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड, उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है। और जो इसका कॉलम 8 है बाय व्हाट कोड ट्रायबल, ये जिक्र करता है। और थर्ड स्केड्यूल अबाउट द ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट्स, इसके मतलब है। फोर्थ स्केड्यूल में एडिशनल पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट्स। और जो फिफ्थ स्केड्यूल है उसमें फॉर्म्स दिए गए हैं मुख्तलिफ। तो इस तरह हमने एक ओवरव्यू
वो CRPC का लिया है। इससे आप CRPC के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक डिज़ाइन को आसानी से समझ सकते हैं। अब आपने जब भी CRPC को पढ़ना है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए पार्ट में डिवाइड करें, चैप्टराइजेशन को देखें, सेक्शंस को मद्देनज़र रखें और इसी तरह स्केड्यूल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने CRPC का मुताला करना है। फिर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और जो लेंथी प्रोसीजर इसमें दिया गया है वो इजीली आप अज़बर भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ज़हन नशीं रख सकते हैं और इसी तरह इनको अपनी फिंगर टिप्स पे भी ला सकते हैं। तो ये एक ख़ास टेक्निक है जिसके तहत आप CRPC को आसानी से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं।